जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान राजेश कुमार जी का, और ये लिखते हैं कि मां मरी के धी धरे, जीते गौ को खाए, पिता मरे भोजन करे, सीधा वैकुंठ को जाए। तो दोस्तों, इस धार्मिक पहेली के लिए हमसे बार बार राजेश कुमार जी ने ये कमेंट पूछा है, कई बार डाल देते हैं, और इनको इस तरह से डालते 1 माह से ऊपर हो चुका है। हम सोच रहे थे कि इसका उत्तर कहाँ लगेगा, तो आज हम इसका उत्तर खोज के लाए हैं दोस्तों, और कई चैनल वालों ने शायद इसका उत्तर नहीं दिया है। तो दोस्तों, आपसे मेरा निवेदन है कि वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए, इस पहेली का जब शाब्दिक अर्थ निकालते हैं तो ऐसा है, मां मर जाए तो उसका धैर्य धारण कर सकता है कोई व्यक्ति, जीते गौ को खाए, और जीते जी गंध की कोई नहीं खा सकता, पिता मरे भोजन करे, और वह व्यक्ति ये प्रतीक्षा कर रहा है कि पिता मर जाए तो मैं भोजन कर लूं, और उसके बाद वह वैकुंठ को अर्थात स्वर्ग को जाता है। देखते हैं कौन व्यक्ति वैकुंठ को गया और कहां जाके लग रही है कि दोस्तों, आप सभी को ज्ञात है, प्रसंग बहुत अच्छा है, रामायण में ही लगेगा। अन्यत्र लगाने की कोशिश करें तो फिर गूढ़ शब्दों में उत्तर लगा सकते हो। देखिए, जब भगवान श्री राम वन को चले गए, भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई ननिहाल में थे। उस समय महाराज दशरथ की मृत्यु अर्थात स्वर्ग गमन हो जाता है, और जब ये खबर, ये सूचना भरत जी को मिलती है तो भरत जी आते हैं, और भरत जी देखते हैं कि इनका तो पिता मरा पड़ा हुआ है। तो ये कहने लगे कि भाई राम कहां है। तो बताया कि हे पुत्र, मैंने तुम्हारे लिए राज मांग लिया था और राम जी के लिए वनवास दे दिया था, इस कारण से तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है। इस बात से भरत जी बहुत क्षुब्ध हुए। दोस्तों, यहां प्रकाश डालने वाली बात आती है इस पहेली में। तो भरत जी दुखी हुए और उन्होंने यही कहा कि यदि मेरी माता मर जाती तो मैं धैर्य धारण कर लेता, क्योंकि इसने इस संसार के समस्त प्राणियों के आगे मुझे कलंकित कर दिया, और मैं इस तरह से राज्य करूंगा तो दोषी माना जाऊंगा। इस तरह से तो मैं राज कर ही नहीं सकता, क्योंकि जीते जी आंखों देखी मक्खी कोई नहीं निकल सकता। तो भरत जी ने एक रास्ता निकाला। हालांकि भरत भगवान श्री राम के सबसे प्रिय गरुड़ अवतार भरत जी थे, लेकिन इस तरह से वो राज नहीं कर सकते थे। तो वो भाई से वन में मिलने के लिए गए, भगवान श्री राम से मिले, और भगवान श्री राम से आग्रह किया कि हे भाई, मेरी मां मर जाती तो मैं धैर्य धारण करता, लेकिन पिताजी मर गए और मैंने कोई भोजन नहीं किया, मैं सीधा आपके पास आया हूं। तो भगवान राम उन्हें समझाते हैं कि आपकी मां ने
हमारी माँ केकई ने आपके लिए राज मांग लिया है, इसलिए हे भरत जी तुम राज करो। और ऐसा है ये शोक छोड़ दो और भोजन करो। कि इस तरह से मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा प्रभु। कि नहीं नहीं, ये आपका दोष नहीं है, फिर भी आप सीधे वैकुंठ को ही जाओगे। लेकिन भरत जी नहीं मानते हैं, तो अपना पक्ष बचाने के लिए भरत जी ने कहा कि आप राज्य नहीं करते हो तो आपकी खड़ाऊं मुझे दे दो। चरण खड़ाऊं ले लिए दोस्तों भरत जी ने, क्योंकि जीते वो गौ खाने के समान था, गंदगी खाने के समान था। इस कारण से चरण खड़ाऊं को अपने पैर अपने टांट पर रखा और ला करके वापस कि ये आपकी जो चरण खड़ाऊं हैं ये अब राज्य करेंगे। सिंहासन पर रख दिया दोस्तों चरण खड़ाऊं को, और उन चरण खड़ाऊं ने 14 वर्ष राज्य किया। अब यह प्रकाश डालने वाली बात यह है कि भरत जी ने अपने को साफ किया, लोगों के सामने स्वच्छ बताया कि भाई मुझे तो लालसा नहीं थी, यदि मेरी मां मर जाती तो मुझे धैर्य धारण करने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन मेरा पिता मर गया और पिता मरने के बावजूद अब मैं क्या मरूंगा थोड़ी। हर कोई धैर्य धारण करता है दोस्तों, भोजन करने किए जाते हैं तो भोजन भी किया। और 14 वर्ष तक जो भरत जी ने राज किया वो अपने को स्वच्छ और साफ रखते किया। दोस्तों सोचने का विचारणीय बिंदु ये है कि यदि भरत जी ऐसा ना करते तो दोषी माने जाते और कहते कि अपने भाई को वन में भेज करके निरंकुश राज्य कर रहा है भरत। इस कारण से उन्होंने जीते जी गंदगी नहीं खाई, उन्होंने अपना पक्ष बचाया, अपना चरित्र बचाया। खड़ाऊं कभी राज नहीं करती, राज तो भरत ने ही किया था, लेकिन उसमें सम्मान दूसरा रख दिया कि ये प्रभु की चरण खड़ाऊं है, ये ही राज कर रही हैं, मैं तो केवल एक संरक्षक मात्र हूं। और संरक्षक बन के भरत जी ने 14 वर्ष राज किया। तो श्रीमान राजेश कुमार जी यदि केकई मर जाती तो धैर्य धारण कर लेते, लेकिन जीते जी इस तरह से दोषी कोई नहीं बनना चाहता। तो जीते गौ को खाए, पिता मरे भोजन करे, सीधा वैकुंठ को जाए, ये भरत जी के साथ हुआ था। और भरत जी अंत में वैकुंठ को ही गए थे। ये इस स्थान पर लगती है श्रीमान राजेश कुमार जी। अब अन्यत्र वस्तुओं पर लगाएंगे हम तो ये वैकुंठ को पिता कौन मर रहा है तो हम लगावें वृंदा तुलसी आदि ऐसे, या फिर भक्त प्रहलाद पर कि उनके पिता हिरण्यकश्यप मरे थे, बड़ा संतोष किया हिरण्यकश्यप ने, हिरण्यकश्यप का मरने का, क्योंकि प्रहलाद तो भक्त थे और भोजन किया, खुशी हुए। और मां मरती तो उसका भी उन्होंने धैर्य धारण किया। इस प्रकार से मां मरी का धीधरे, जीते गौ को खाए। लेकिन इस जगह जीते हुए कोई गंदगी नहीं खा सकता, और जब उनका पिता मरा था तो उन्होंने भोजन किया और प्रहलाद जी सीधे वैकुंठ को गए थे। इस स्थान पर भी लगती है दोस्तों। दूसरे ध्रुव जी पर भी लगती है कि उनकी मां जो मौसी थी उन्होंने मरे के समान ही कर दिया था, और जीते जी ऐसा कोई इस तरह से नहीं रह सकता जैसे ध्रुव जी के साथ हुआ था। लेकिन ध्रुव जी सीधे ही तपस्या करने चले गए, क्योंकि जीते जी तिरस्कृत तरीका से कोई नहीं रह सकता। पिता मरे भोजन करे, उनके लिए वह दिन ऐसा था जब वो वन में जा रहे थे कि पिता मर जाए तो भी कोई बात नहीं है, तो वो भी सीधे वैकुंठ को गए। आज भी हम ध्रुव जी को सम्मान के साथ देखते हैं।
इस प्रकार से इन 3 जगहों पर लगती है ये राजेश कुमार जी। मैं समझता हूं आपकी ये पहेली और मेरे इस वीडियो के बारे में आप संतुष्ट हो गए होंगे, आपको ये पसंद आया होगा। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।